हाँ जी, आप सबका फिर से स्वागत है पलसानिया नर्सिंग क्लासेज में। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों ये जो सीरीज है रिसर्च की वो कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए आज की बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च पे। बेसिकली टाइप होती है दो प्रकार की रिसर्च की, अप्रोच और पर्पज के बिहाफ पे। ठीक है, अप्रोच और पर्पज के बिहाफ पे। ठीक है, अप्रोच में बात करते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, बेस्ड ऑन अप्रोच। ठीक है, पर्पज के बिहाफ पे बात करें तो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी कुछ टाइप्स है। कौन कौन से देखो, क्वांटिटी में रिसर्च में देखो ट्रू एक्सपेरिमेंटल, सेकंड क्वासिस एक्सपेरिमेंटल और थर्ड नॉन एक्सपेरिमेंटल। ओके, और क्वालिटेटिव में हिस्टोरिकल, केस स्टडी और ग्राउंडेड थ्योरी। बेसिकली ये तीन प्रकार की होती है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव भी थ्री टाइप की होती है। ठीक है, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखो, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती क्या है देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज एन इंक्वायरी इनटू एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। ये एक तरह से एक इंक्वायरी है जो कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द टेस्ट इज थ्योरी कंपोज ऑफ वेरिएबल मेजर विद नंबर एंड एनालाइज्ड यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि ये एक इंक्वायरी की तरह है जो कि आइडेंटिफाई करती है किसको, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों ये किस बिहाफ पे होती है या किस बेस पे होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। टेस्ट ए थ्योरी कंपोज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स के आधार पे। ठीक है, या फिर नंबर्स पे, जैसे अपन बोल सकते हैं न्यूमेरिकल, समझ रहे हो, न्यूमेरिकल के आधार पे। एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, अब यहाँ पे रेदर देन अपन बोल सकते हैं कि एक इस प्रकार की रिसर्च है जो कि डाटा कलेक्ट करते हैं किसके फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ठीक है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व करती है, एनालाइज करती है किसके अंदर, न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। जो डाटा कलेक्ट होगा उसको एनालाइज करेंगे किसके फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, इट मीन्स मेजर विद नंबर्स। ओके, अब इसके अंदर बात करते हैं क्वांटिटेटिव तीन प्रकार की थी, एक्सपेरिमेंटल, क्वासिस एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो कहाँ पे यूज में ली जाती है, ट्रायल किया जाता है कहाँ पे, जो रेंडमली क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वहां पे यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, और रही बात नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, फर्दर क्लासिफाइड, वो फिर से क्लासिफाइड किया जाता है किसमें, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटिव, कोरिलेशन रिसर्च के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, किस काम में यूज में लिया जाता है वो सुनिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और फिनोमिना बीइंग स्टडी। और इसके अंदर साथ के साथ क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आंसर और क्वेश्चन का यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो क्या बोल सकते हैं अपन कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ए प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडी और थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट। इट मींस इट इज ए नॉट ए स्टडी और थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके बिहाफ पे अपन इसको रिसर्च में यूज में नहीं ले सकते, यहाँ पे अपने पास फैक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर। और एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजुअली कंडक्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जैक्टिंग प्रॉब्लम। और जो ये एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है जो किस में यूज में लेते हैं, कोई प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब होता है प्रभावित करने वाली वस्तु या चर वस्तु। ठीक है, और बात करते हैं कोरिलेशन रिसर्च। कौन सी रिसर्च पढ़ रहे हैं अपन,
नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती हैं 3, जो मैंने दो तो बता दिया है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटिव। अब पढ़ रहे हैं कोरिलेशनल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करती है 2 वेरिएबल्स को, ठीक है, जो कि असेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो दो के बीच में क्या बनाती है, रिलेशनशिप। ये वर्ड से पता चल रहा है कोरिलेशनल, ठीक है। और मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अंदर मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बोल सकते हैं कि y कोज x और दैट थर्ड वेरिएबल z, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल मान लीजिए y है और सेकंड वेरिएबल मान लीजिए x है, तो थर्ड वेरिएबल क्या आएगा, z आएगा, ठीक है। कोजेस बोथ x एंड y, ठीक है। और कोरिलेशनशिप रिसर्च को और समझने के लिए मैं बताता हूँ, अदर डेफिनेशन की बात करें कोरिलेशन रिसर्च के अंदर, तो कोरिलेशन रिसर्च इज ए टाइप ऑफ non-experimental research method in which researcher measure the two variables, understand, assess the statistical and relationship between them। कहने का मतलब दो वेरिएबल्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग या असेस करते हैं रिलेशनशिप को, इसी को क्या बोल देते हैं, कोरिलेशन रिसर्च, ठीक है। बात करते हैं क्वासिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, क्या होती है, इट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट द रैंडम असेसमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टू कंडीशंस और ऑर्डर ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल तो यूज में आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रैंडमली असेसमेंट होता है पार्टिसिपेंट का, ठीक है, या बोल सकते हैं नॉट ए सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। और ये कहाँ यूज मिली जाती है कि इट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। क्वासिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ यूज मिली जाती है, जहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन होती है, वहां यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई क्वांटिटेटिव रिसर्च की, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च इज द फील्ड ऑफ इंक्वायरी दैट क्रॉस कट डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट मैटर। इस लाइन से क्या समझ में आया आपको कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक प्रकार से कि फील्ड की इंक्वायरी होती है जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है और सब्जेक्ट मेथड होता है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च इज इन्वॉल्व एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, मीन्स गहरी सोच, डेप्थली सर्च करना, विचार करना, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करना, गहराई में जाके, किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में, और या बोल सकते हैं जो डाटा कलेक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव मेथड के द्वारा या रिसर्च के द्वारा। और इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि क्वांटिटेटिव के अंदर तो अपन जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं मित्रों, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसके अंदर नॉन न्यूमेरिकल डाटा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अपन जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो कोडिंग के थ्रू कलेक्ट करेंगे, इंडेक्स के थ्रू कलेक्ट करेंगे डाटा, या फिर बोल सकते हैं नरेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है क्या, डाटा। अब इनके अंदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेन डिफरेंस क्या है कि क्वांटिटेटिव के अंदर तो न्यूमेरिकल यूज में लिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और क्वालिटेटिव के अंदर क्या लिया जाता है, इंडेक्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अपन कोडिंग यूज में ली जाती है, या फिर कोई वर्ड्स यूज में लिया जाता है, या कोई पिक्चर यूज में ली जाती है, या फिर ऑब्जेक्ट। ये किस में यूज में ली जाती है, क्वालिटेटिव के अंदर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें यूज में लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है, क्योंकि अपन को क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अब रही बात क्वालिटी और क्वांटिटी रिसर्च में ज्यादा डिफरेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जो इन दोनों के बिहाफ पे आएगा कि क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, क्वालिटी रिसर्च में क्या डिफरेंस है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो उनको वहां जाके अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्या आप ये मान के चलो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटी में क्या होता है कि जो क्वांटिटिव है उसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जाता है, ओके। और जो क्वालिटेटिव होता है उसके अंदर कोडिंग के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, या फिर कोई नरेशन के द्वारा, या कोई वर्ड्स को कलेक्ट किया जाता है, या कोई पिक्चर के बिहाफ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ओके। समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर। एक बार मैं रिपीट और कर देता हूँ, देखिए
क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि अपन किसके बिहाफ पे डाटा कलेक्ट करते हैं, इंडेक्स, कोडिंग, नरेशन, वर्ड्स, पिक्चर और ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे अपन करते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में या ठीक है। बात करते हैं अपन बेसिक रिसर्च, जो किसके बिहाफ पे है, बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पज। बेसिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं। बेसिक रिसर्च इज ए परफॉर्म विदाउट ए स्पेसिफिक पर्पज ऑफ माइंड, फोकस ऑन लाइन। ये लाइन क्या कहना चाहती है मित्रों, बेसिक रिसर्च इज परफॉर्म विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज इन ए माइंड। जो बेसिक रिसर्च की जाती है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, पर्पज लेस बोल सकते हो कि माइंड में इस तरह से ये नहीं चलता कि इसका ये पर्पज है तब ये रिसर्च की जा रही है। ये एक तरह से बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है, जिसका कोई पर्पज नहीं होता, ठीक है। ओके, रिपोर्ट आगे देखते हैं। इट इज प्राइमरी कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसके अंदर क्या होता है कि नया नॉलेज, नया ज्ञान अपन को मिलता है, जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, समझ गए। और दोस्तों जो ये बेसिक रिसर्च होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये इमीडिएटली यूज लेते हैं इस रिसर्च को। और नेक्स्ट जो है प्रीडेबल होता है, इसके अंदर थ्योरीज को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिक एम्स बनाए गए हैं, या एम्स हैं, कौन कौन से देखिए, गैदर एंड जनरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, गैदर किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नॉलेज टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिसिप्लिन, ठीक है। इसके अंदर एक्सपेंड किया जाता है बॉडी को या माइंड को, इसके अंदर एक्सपेंड किया जाता है किसको, बॉडी ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाती है, जिसके बिहाफ पे अपन बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, ठीक है। डेवलप और रिफाइन थ्योरी आर प्रिंसिपल, ठीक है। ये थे बेसिक रिसर्च। मेन चीज क्या है कि इसके अंदर कोई पर्पज नहीं होता, ओके, और इसके अंदर नया नॉलेज देखने को मिलता है या जनरेशन किया जाता है नया नॉलेज को, ठीक है। ये इसका बेसिक पॉइंट है, लाइन है, डिफाइनेशन है इसका, ठीक है। और अब अप्लाइड की बात करते हैं, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च, ओके। ये क्या है, द टर्म अप्लाइड रिसर्च रेफर टू दोज स्टडीज दैट हैव फंक्शनल पर्पज एंड प्रैक्टिकल यूज और की जो अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शनल पर्पज होता है स्टडी करने के लिए, ठीक है, और प्रैक्टिकली और एप्लीकेशन यूज में लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी यूज में लेते हैं। अप्लाइड वर्ड से पता चल रहा है कि ऐसी रिसर्च जिसको अप्लाइड किया जाए या किया जाएगा, उसका पर्पज क्या है कि अप्लाइड करेंगे, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि मेन फोकस होता है कि इमीडिएट सॉल्यूशन निकाला जाए कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। और इस प्रकार के रिसर्च साइंटिफिकली क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि यूज में लेते हैं, क्लिनिकली यूज में ले। जो अप्लाइड रिसर्च से अपन को कोई डाटा कलेक्ट मिला या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली, उसको क्या करते हैं जो रिसर्चर होते हैं उसको यूज में लेते हैं कहाँ पे, जैसे कि क्लिनिकल, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, ठीक है, और भी अदर कोई फाइंडिंग एरियाज है उनके अंदर यूज में लेते हैं, ताकि वहां पे जो नीड्स होती है, इवॉल्वेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च में बी कंडक्ट टू रिसोल्व नंबर ऑफ इश्यू, ठीक है, जो अपने पास नंबर ऑफ इश्यूज आते हैं उनके अंदर, तो उनके जो अपने पास नंबर ऑफ इश्यूज आते हैं उनके अंदर रिसोल्व की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं अप्लाइड रिसर्च के थ्रू, ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च किस काम में आती है, किस काम में ली जाती है, उसके बारे में सुनो। ये एक ऐसी रिसर्च है जिससे अपन प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और इसकी हेल्प से, अप्लाइड रिसर्च की हेल्प से अपन डिसीजन मेकिंग का काम में लेते हैं या अपने डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है। और
अप्लाइड रिसर्च के थ्रू अपन ये जान सकते हैं या अपन इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं कि इसमें इवालुएट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को। और इसके अंदर क्या होता है कि डेवलप समथिंग न्यू, कुछ नया डेवलप करते हैं, ठीक है, और उसको इमीडिएटली यूज में लेते हैं, ठीक है। ये थी रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च। अब जो स्टूडेंट अच्छे से नहीं देख पाया उसके लिए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बेसिकली अपन पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है, जो कि दो प्रकार की होती है, बेस्ड ऑन अप्रोच, बेस्ड ऑन, ओके, बेस्ड ऑन अप्रोच बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली तीन प्रकार की होती है। ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, जो ग्राउंड थ्योरी रिसर्च अपन कंडक्ट करते हैं वो केस स्टडी के बिहाफ पे, केस स्टडी रिसर्च या फिर हिस्टोलॉजिकल रिसर्च, ओके। क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिकली तीन प्रकार की होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो फिर से तीन प्रकार में डिवाइड होती है, तीन टाइप में डिवाइड होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच की, जो कि दो प्रकार की होती है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस की बात करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के बिहाफ पे और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंस को लेके, ठीक है, कि क्वालिटी और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके अमेजिंग वीडियोस के लिए। सेकंड थिंग, अगर आपको कुछ 50% सीखने को मिला है इस वीडियो के थ्रू तो प्लीज लाइक करके मोटिवेट करने का काम कीजिए ताकि आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।